हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो अभी अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए फिर से एक खूबसूरत सा थालपोश का डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप इसका मल्टी यूज कर सकते हो। ये देखिए, जो फ्लावर है ये मैं उसी में अटैच बनाई हूँ। हो सके तो मैं कभी कोई वीडियो में डाल दूँगी। और इसे इस तरह से फ्लावर मैं बाद में बनाई हूँ, तो आप इसे अलग भी ऐसे लगा रख सकते हो। तो इसे डोरमेट या टेबल कवर या टेबल मेट या थालपोश, इसका आप यूज इससे मल्टी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं बनाना बताती हूँ कि कैसे इसे बनाना है और इसके लिए क्या क्या आपको लेना होगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताऊंगी। और ये देखिए, इस तरह से मैं दूर से दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। कैसे इसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं देखिए 2 कलर का ऊन ली हूँ। एक है रेड कलर, यानी ये आपका ऑरेंज कलर का है, 4 प्लाई की ऊन है, और वाइट। ठीक है, ये 2 कलर ले लीजिएगा, ले लेना है आपको। और ये है आपका वर्तमान का ऊन। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा नीडल्स लेना है, छोटा बड़ा जो भी आपके पास, सॉरी नीडल्स बोल रही हूँ मैं, सीजर, जो भी छोटा बड़ा हो आप ले सकते हो। और एक 4 नंबर का नीडल्स लेना है यहाँ पे। ठीक है, और ये सब 2.5 mm का है। ये देखिए, दिख नहीं रहा होगा। तो इस तरह से ये दोनों चारों चीज़ को आपको ले लेना है सामने। उसके बाद आप बनाने के लिए बैठ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगी। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों के साथ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मैं बनाना बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, मैं वाइट कलर का उनका यूज करूँगी। तो मैं ये रेड कलर है उसे साइड कर देती हूँ। और यहाँ पे नीडल्स को इस तरह से पकड़ना है, एक राउंड घुमाते हुए आपको नोट लगा लेना है। नोट लगाने के बाद मैं यहाँ पे 5 या 6 जैसा आपको लगता है, तो यहाँ पे मैं 5 चेन बनाऊंगी। तो इस तरह से 5 चेन बनाने के बाद जो सबसे फर्स्ट वाला चेन है वहाँ पे आपको जाके स्लिप स्टिच कर लेना है, दोनों को इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ पे एक लूप तैयार हो गया है, देखिए यहाँ पे। अब इस लूप के अंदर से मैं पहले तो मैं चेन बनाऊंगी, 3 चेन। तो यहाँ पे मैं 4 चेन बनाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 11 टाइम यानी 11 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है। और बीच बीच में आपको एक चेन का स्पेस लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी और 1 चेन का स्पेस लूंगी। एक डबल क्रोशे निकालना है और एक चेन लेना है बीच में स्पेस के लिए। ठीक है, इस तरह से आपको 11 टाइम रिपीट करना है। फर्स्ट में इस तरह से कर लीजिएगा। चेन को ऐड करोगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी 12 कहलाएगा। नहीं तो इस तरह से टोटल आपको 11 बार कर लेना है, 1 डबल क्रोशे 1 चेन। ठीक है, इस तरह से काउंट करके देखते हुए जाइएगा। और बिगिनर के लिए मैं खासकर बता रही हूँ स्लो में, क्योंकि बहुत सारे मैं कमेंट आ रही है कि आप बहुत फास्ट बनाती है। जो पहले की वीडियो है उसी पे कमेंट ज़्यादा आ रहा है, तो वो पहले की वीडियो हो, मैं उसको कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अभी जितना भी वीडियो मैं बना रही हूँ सब स्लो में ही बताती हूँ। अब फिर से मैं 1 चेन लूँगी और 1 डबल क्रोशे, वहाँ फिर इसे ज्वाइंट करते हुए यानी स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। इसके बाद
दूसरे वाले लूप में चले जाना है। ये देखिए इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन ली हूँ और यहाँ से मैं एक डबल क्रोशे निकालूंगी और यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लूँगी। फिर दूसरे वाले लूप में चले जाना है। फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालना है आपको और फिर 1 चेन का स्पेस। फिर दूसरे वाले लूप में यहाँ से भी आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है और फिर 1 चेन का स्पेस। इस तरह से ये जो सेकेंड रो है ये आपको सेम इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 1 लूप के अंदर से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है और 1 चेन का स्पेस। ये पूरा देखिए मैं 2 रो को कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पहले आपको 1 चेन लेना है, ठीक है, और 3 काउंट कर मैं ले चुकी हूँ और 3 काउंट करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है। सॉरी, अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए दूसरे वाले लूप में आऊँगी और यहाँ से मैं 3 चेन बनाऊँगी। फिर से अब आपको यहाँ पे 2 डबल क्रोशे लेना है इस लूप के अंदर से और पहले जो बना हुआ था 3 चेन उसे आप ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस, दूसरे वाले लूप में जाना है। फिर आपको 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है, यानी 3 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर एक चेन लेना है, फिर दूसरे वाले लूप में चले जाना है। फिर 3 बार आपको डबल क्रोशे करना है, फिर एक चेन लेना है। इसी तरह से ये 3 रो को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको 3 रो को दिखाती हूँ। तो ये 3 रो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे फिर आपको 1 चेन लेना है और 3 जो चेन बनाई हूँ मैं उसे काउंट करना है। जहाँ 3 आएगा वहाँ पे आपको स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। 1 2 3 देखिए यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से करते हैं और फिर मैं देखिए अब उस लूप में जाना है आपको 4 रो के लिए। तो यहाँ पर ये जो चेन दिख रहा है इसके अंदर से आपको स्लिप स्टिच करते हुए उस लूप तक जाना है आपको, इस तरह से देखिए। और फिर यहाँ पे आपको 3 चेन बनाना है। जब भी आप दूसरे रो में जाओगे तो आपको हमेशा 3 चेन लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 सॉरी 3 रो है, अभी 4 रो में मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 4th रो के लिए, तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशे यानी एक चेन था, एक डबल क्रोशे निकाली, फिर 1 चेन का स्पेस ली, फिर उसी सेम लूप के अंदर से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। फिर बीच में आपको 1 चेन का स्पेस लेना है। अगर आपको कटोरे जैसा लग रहा है कि बन रहा है तो आप 2 चेन का भी स्पेस ले सकते हो। फिर यहाँ पे मैं 1 चेन का स्पेस ली, फिर इस जगह से मैं 2 डबल क्रोशे निकाली, फिर बीच में 1 चेन का स्पेस, फिर उसी लूप के अंदर से 2 टाइम और डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और फिर यहाँ पे मैं 1 चेन का स्पेस ली और सेम उसी तरह का मैं रिपीट करूँगी। तो 2 डबल क्रोशे निकालना है, फिर बीच में 1 चेन का स्पेस यानी एक चेन का स्पेस लेना है, फिर उसी लूप के अंदर से 2 और डबल क्रोशे निकालना है और 1 चेन यानी एक चेन लेना है और फिर दूसरे वाले लूप में सेम को रिपीट करना है। तो ये भी मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं सेम वही चीज़ करूँगी, 1 चेन लूँगी और फिर 3 काउंट करूँगी। जहाँ पे 3 आएगा वहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूँगी। इस तरह से ये 4 रो कंप्लीट हो गया। अब फिर से सेम उसी तरह से आपको स्लिप स्टिच करते हुए लूप तक जाना है। तो ये देखिए बीच वाला जो है मैं यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ पे फिर से 3 चेन बनाऊँगी। ये जो 2 डबल क्रोशे बनाई थी उसके बीच का स्पेस जो है, तो यहाँ पे जो मैं 2 रो जो है सेम उसी तरह से मैं बनाऊँगी 2 रो वाला। तो यहाँ पे 2 एक चेन का स्पेस ली, फिर 2 डबल क्रोशे निकाली, ये देखिए, फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस, फिर इस लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी 2 बार डबल क्रोशे निकालना है और एक चेन का स्पेस लेना है। इस तरह से देखिए एक चेन में ली, फिर इस लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकाली, यानी 2 बार डबल क्रोशे निकाली। और ये जो रो है 5 रो, इसको आपको सेम इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए मैं सारी लूप के अंदर से 2 निकाली। फर्स्ट में हमेशा चेन रहता है इसलिए मैं उसको भी काउंट कर रही हूँ। और ये देखिए पूरा ये कंप्लीट हो चुका है 5 रो। अब यहाँ पर भी आपको उसी तरह से ज्वाइंट करना है, 1 चेन लेना है और फिर सेम ज्वाइंट करना है।
तो ये जो सेकेंड रो है मैं उसी तरह से बनाई हूँ, वही मैं बता रही हूँ आपको कि सेकेंड रो में जो बना है वही आपको यहाँ पे बनाना है। और फिर से स्लिप स्टिच करते हुए लूप तक जाना है और फिर आपको 6 रो में आ जाना है, यानी 6 रो में आ जाना है। 6 रो आ जाने के बाद फिर से सेम वही चीज़ को रिपीट करना है, 3 चेन बनाना है आपको। तो ये देखिए 3 रो में जो बना हुआ था वही चीज़ को आपको यहाँ पे बनाना है। मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे और निकालूंगी, 2 बार डबल क्रोशे और बनाना है। फिर यहाँ पे मैं 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ और यहाँ से आपको 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, यानी 3 बार आपको डबल क्रोशे करना है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ और फिर इस लूप से मैं फिर 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर यहाँ पे 1 चेन, फिर यहाँ पे मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, तो ये जो रो है आपका 6 रो इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है और जो 7 रो भी है वो भी सेम इसी तरह से बनेगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है 6 रो और सेम उसी तरह से स्लिप स्टिच करना है। यहाँ पे 1 चेन ली, फिर 3 काउंट करके स्लिप स्टिच कर दूंगी और फिर से मैं उस लूप यहाँ तक आने के लिए फिर आपको स्लिप स्टिच करते हुए आना है। और फिर 3 चेन, फर्स्ट में हमेशा 3 चेन बनाना है आपको। ये 7 रो है। अब यहाँ से मैं जैसे यहाँ पे बनाई थी 6 रो में, सेम उसी तरह से बनाना है। दो और डबल क्रोशे निकालना है यहाँ से, यानी 2 टाइम आपको डबल क्रोशे करना है। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लेना है और दूसरे वाले लूप में जाने के बाद आपको फिर उसी लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे करना है। जैसे 6 में किए थे वैसे ही 7 में करना है आपको। इस तरह से करते हुए जाइए। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपका बिनावट थोड़ा टाइट है तो अगर आप कटोरा जैसा बन रहा है तो यहाँ पे आप 2 चेन भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे 1 चेन ले रही हूँ। जब तक मेरा लगेगा कि ये फ्री चल रहा है तो मैं 1 चेन ही लूँगी। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ये सिकुड़ रहा है तो आप 2 चेन का स्पेस ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ तक 1 ही चेन का ले रही हूँ, बाद में मैं सोचूंगी तो 2 चेन लूँगी। मैं आपको बता दूँगी कहाँ पे 2 चेन लेना है। तो यहाँ तक मैं सेम बनाऊँगी 3 डबल क्रोशे, जैसे 6 रो में था वैसे ही 7 रो में। तो ये देखिए मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ 7 रो। अब जो यहाँ पे मैं बनाई हूँ उसी को मैं यहाँ पे बनाऊँगी 8 रो में। तो यहाँ पर सेम फिर उसी चीज़ को रिपीट करना है, स्लिप स्टिच करते हुए इस वाले लूप तक जाना है आपको और यहाँ पे आपको 3 चेन बनाना है और 1 डबल क्रोशे लेना है, 1 डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे स्पेस के लिए 1 चेन, फिर 2 टाइम फिर डबल क्रोशे निकालना है, यानी उसी जगह से 2 बार और डबल क्रोशे निकालना है। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस और फिर यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकाली, 1 चेन का स्पेस ली, फिर उसी लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे। सेम उसी तरह से ये मैं बता चुकी हूँ एक बार। तो ये जो देखिए इस तरह से बन रहा है। इस तरह से मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करूँगी और ये देखिए यहाँ पे जो बनाई थी सेम उसी तरह से यहाँ पर बनाना है आपको। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो
यहाँ पे फ्रेंड मैं यहाँ पे 2 चेन बीच बीच में ली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये सिकुड़ रहा था, तो मैं यहाँ पे 2 चेन ली हूँ। तो आप चाहो तो शुरू से ही 2 चेन ले सकते हो। बीच में जो स्पेस के लिए जो 1 चेन ले रही थी, वहाँ पे मैं कहीं कहीं 2 चेन भी ली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं स्लिप स्टिच करते हुए इसके बीच में आ गई और 3 चेन बनाई, और यहाँ पे मैं 1 चेन ले रही हूँ। फिर उसी लूप के अंदर से सॉरी दूसरे वाले लूप के अंदर से फिर 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर यहाँ पे 1 चेन, और यहाँ से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है। तो 9 रो इसी तरह से कंप्लीट करना है, और जो 10 रो है वो भी सेम इसी तरह से बनेगा। तो ये दोनों को मैं पूरा कंप्लीट करके ही दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं पूरा कंप्लीट नहीं की थी, मैं सोची कि आपको दिखा ही देती हूँ। तो यहाँ पे 1 चेन ली, 9 रो, और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए मैं ज्वाइन कर दी। ये 9 रो है, और फिर मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आऊँगी 10 रो के लिए। तो यहाँ पे मैं फिर से 3 चेन बनाऊँगी, और फिर एक डबल क्रोशे लूँगी, यानी 1 डबल क्रोशे। फिर बीच में आपको 1 चेन का स्पेस, फिर दूसरे वाले लूप में जाना है, फिर 2 डबल क्रोशे बनाना है। तो ये देखिए सेम रो है, 9 और 10 सेम बनेगा। तो मैं इस तरह से पूरा कंप्लीट करूँ। ये दोनों सेम था और ऊपर ये दोनों सेम रहेगा। तो ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये काउंट कर लीजिएगा, इस तरह से 10 होना चाहिए। इसके बाद मैं रेड कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले 3 चेन ले रही हूँ, और यहाँ से सेम उसी तरह से करना है, स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आना है। और फिर सेम जैसे मैं 3 चेन ली, फिर 1 डबल क्रोशे, बीच में यहाँ पे देखिए 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ मैं। यहाँ पे 2 डबल क्रोशे निकाली, फिर यहाँ पे 1 2 चेन का स्पेस, फिर यहाँ से एक डबल क्रोशे निकालूंगी 3 वाले रो में, सॉरी लूप में, और एक हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ऊन को ज्वाइंट करना है दूसरे ऊन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से उनको उसी में करूँगी, क्रोचेट नीडल्स में ही नोट लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं नोट लगा लेती हूँ नीडल्स में ही। और यहाँ पे इस तरह से आप चाहो तो देखिए फर्स्ट में आप डबल क्रोशे कर लीजिएगा, 2 डबल क्रोशे, और इस तरह से नोट लगाने के बाद यहाँ पे 2 चेन लेना है और वाइट वाले उनको खींच लेना है, ठीक है। खींचने के बाद आप दोनों को साथ में लेते हुए यहाँ से एक डबल क्रोशे निकालना है और एक हाफ डबल क्रोशे निकालना है। हाफ डबल क्रोशे इसलिए निकालना है क्योंकि आपको दूसरे वाले उनको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं डबल क्रोशे कर दी, लेकिन नहीं करना है आपको। यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशे करना है, यानी कि 2 डबल क्रोशे है तो उसमें से एक डबल क्रोशे कीजिएगा और एक हाफ डबल क्रोशे। क्यों, देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको वाइट कलर का ऊन का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से एक उधर से निकाली और फिर 2 चेन का स्पेस ली और रेड वाले ऊन को साथ में लेते हुए फिर से मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी और 2 चेन का स्पेस, और फिर से इस लूप के अंदर से भी मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी 2 बार डबल क्रोशे निकालना है और 2 बार आपको चेन लेना है स्पेस के लिए। और जो तीसरे वाले लूप है यहाँ से आपको एक डबल क्रोशे निकालना है और एक हाफ डबल क्रोशे, यानी कि 1 डबल क्रोशे निकालना है और 1 हाफ डबल क्रोशे।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए इसे पीछे कर दे रही हूँ और रेड वाले ऊन को ले रही हूँ। अब यहाँ से एक फंदा निकाली और इसके बाद मैं 2 चेन का स्पेस ली। अब यहाँ पे वाइट कलर के ऊन को पकड़ना है आपको और यहाँ से एक डबल क्रोशे निकालना है और एक हाफ डबल क्रोशे। फिर मैं वाइट कलर के ऊन को लूँगी और फिर 2 चेन का स्पेस। तो ये जो वाइट कलर का जो मैं बना रही हूँ 2 2 करके, ये 3 टाइम बना रही हूँ और जो रेड वाला है ये मैं 1 टाइम बना रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो वाइट ऊन को जो चेंज कर रहे हैं, तो वाइट ऊन को चेंज करते समय हमेशा हाफ डबल क्रोशे करते हुए ही दूसरे ऊन को चेंज करना है आपको, कभी रेड को कभी वाइट को। ध्यान से देखिएगा, इसे देखिए ध्यान से। देखिए 2 लूप मैं इस तरह से बनाई और ये तीसरे वाले लूप में देखिए मैं एक डबल क्रोशे निकाली, एक हाफ डबल क्रोशे, क्योंकि यहाँ पे मैं ऊन को चेंज करूँगी इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे चेंज कर दी। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन ली और साथ में देखिए वाइट वाले ऊन को मैं साथ में लेते हुए यहाँ पे मैं एक डबल क्रोशे निकाली, सॉरी एक मैं हाफ डबल क्रोशे निकाली, क्योंकि अब यहाँ पे फिर से मुझे वाइट ऊन को चेंज करना है। फिर से मैं 2 चेन लूँगी स्पेस के लिए और सेम इसी तरह से रिपीट करते हुए जाऊँगी। तो ये 11 रो को आपको इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पे इसे ज्वाइंट करना है, तो मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी। तो यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ और यहाँ पे 1 2 3 और इसे ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। ज्वाइंट करने के बाद अब मैं ये रेड कलर को साथ में रखना है, नहीं तो ये दूरी बहुत हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करते हुए इस लूप में जाऊंगी और इस ऊन को भी साथ में इस तरह से बांध दूंगी। और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करने के बाद मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और एक मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर 2 चेन का स्पेस और फिर बगल वाले लूप में जाऊंगी और यहाँ से फिर 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, सॉरी एक डबल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। नहीं ये देखिए मैं बोली थी ना कि एक डबल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे निकालना, मैं खुद बनाते बनाते भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे के बाद फिर आपको दूसरे ऊन को चेंज करना है और इस ऊन को खींच लेना है, वाइट वाले ऊन को। फिर यहाँ पे मैं 2 चेन का स्पेस लूँगी और अब यहाँ से मैं सब वाइट वाले ऊन को पकड़ूंगी और वहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। दो बार डबल क्रोशे निकालने के बाद ये जो आपके ऊपर में दिख रहा होगा चेन, इसके अंदर से एक डबल क्रोशे निकालना है और इसके बगल से भी, लेकिन साथ में आपको वाइट वाले ऊन को लेते हुए जाना है। अब मैं इस लूप में जाऊंगी और यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, सॉरी एक आपको डबल क्रोशे निकालना है लास्ट में और एक हाफ डबल क्रोशे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको वाइट कलर के ऊन को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगी और फिर इसे रेड वाले ऊन को खींचूंगी। फिर यहाँ पे स्पेस के लिए आपको 2 चेन लेना है और यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और फिर 2 चेन का स्पेस लूँगी। फिर दूसरे वाले लूप में मैं क्या करूँगी, एक डबल क्रोशे निकालूंगी और एक हाफ डबल क्रोशे। जहाँ आपको ऊन को चेंज करना है वहाँ पे हमेशा हाफ डबल क्रोशे लास्ट में कीजिएगा, तभी आप ऊन को चेंज कर पाओगे। उससे लुक बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद। तो यहाँ पे मैं बार बार भूल जा रही हूँ और डबल क्रोशे कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे एक डबल क्रोशे करना है और एक हाफ डबल क्रोशे करना है, ठीक है। तो मैं फिर से करके दिखाती हूँ आपको।
यहाँ देखिए मैं एक डबल क्रोशे करूँगी और एक हाफ डबल क्रोशे, और यहाँ पे मैं रेड कलर के ऊन को चेंज करूँगी। तो इस तरह से चेंज करने के बाद अब मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लूँगी और यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर ये दोनों डबल क्रोशे के ऊपर का जो चेन है यानी लूप है, यहाँ से एक एक डबल क्रोशे निकालूंगी। और ये जो हार्ट शेप का जो मैं डिजाइन बता रही हूँ उसी का ही ये वर्क कर रही हूँ मैं अभी। तो मैं देखिए एक अब जो लास्ट वाला है मैं हाफ डबल क्रोशे करूँगी, उसे यहाँ पे मैं फिर से डबल क्रोशे कर दी, मुझे फिर से इसे निकालना होगा। तो बनाते बनाते मैं खुद भूल जाती हूँ। यहाँ पे देखिए फिर से मैं इसे निकालूंगी। अब यहाँ पे उनको चेंज करना है। तो मैं सोची थी कि मैं उनको इस तरह से चेंज करूँगी, तो लेकिन क्या गलती होती है ये देखिए दिखा देती हूँ मैं। इस तरह से अगर आप चेंज करोगे तो यहाँ पे देखिए जो ऊन है इस तरह से ये खरा जैसा दिखता है, खराब लगता है ये देखिए इस तरह से। तो इस कारण मैं यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशे लास्ट में करती हूँ। तो यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे करने से क्या होता है, ये ऊन नीचे की ओर हो जाती है और यहाँ पे आप आराम से वाइट वाले ऊन को चेंज कर लिए। और चेंज करने के बाद मैं 2 चेन ली और फिर देखिए ये कितना लेवल में आ जा रहा है। और यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और दूसरे वाले लूप में फिर से मैं 2 चेन का स्पेस लूँगी और इस लूप में जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से गड़बड़ी कर रही हूँ, यहाँ पे चेन का स्पेस ली ही नहीं हूँ और इसे चेंज कर रही हूँ। फिर यहाँ पे 2 चेन ले ली मैं। आप ये गलती मत कीजिएगा, वहाँ पे 2 चेन का स्पेस ज़रूर लीजिएगा। मैं मैनेज किसी तरह भी कर लेती हूँ। फिर से सेम उसी तरह से रिपीट करना है आपको। यहाँ से एक डबल क्रोशे निकालना है और एक हाफ डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे उनको चेंज कर लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे उनको चेंज कर रही हूँ। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशे निकालूंगी मैं और एक हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये रो 12 रो यानी कि 12 रो चल रहा है ये, तो ये 12 रो है। अब मैं 13 रो बताऊंगी आपको। बहुत लंबा समय तक मैं शायद इसी को ही बता रही हूँ आपको, बनाते बनाते मैं खुद भूल जाती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो देखिए मैं सामने से दिखा रही हूँ इसे। अब ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करके इसे चेंज की। लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ा मिस्टेक कर दी हूँ। यहाँ पे आपको ये जो मैं चेंज उनको की थी उसके बाद से आपको 2 चेन लेना था स्पेस के लिए। मैं खुद गलती कर दे रही हूँ यहाँ पे कभी कभी। तो यहाँ पे आप मत गलती कीजिएगा, हमेशा 2 चेन का स्पेस लेना है दूसरे लूप में जाने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं बताऊंगी। तो मैं 2 चेन ले चुकी हूँ पहले ही। अब यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है।
और फिर मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। ये 2 जो डबल क्रोशे है और ये जो रेड कलर है इसे साथ में लेते हुए जाना है आपको। फिर मैं यहाँ पे वाइट कलर का उनका चेन बनाई, 3 चेन। फिर एक डबल क्रोशे की, 1 डबल क्रोशे। अब मैं यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे की मैं, क्योंकि यहाँ पे उनको चेंज करना है। और फिर मैं यहाँ पे 2 चेन ली और साथ में उनको लेते हुए जाना है। और फिर यहाँ पे मैं 2 डबल क्रोशे की और जितना भी लूप है सारे लूप के अंदर से मैं एक एक डबल क्रोशे, यानी सारे डबल क्रोशे के ऊपर से एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है। इस तरह से कंप्लीट करना है वहाँ तक जहाँ तक रेड है। डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है। फिर मैं देखिए इस लूप में आ गई जहाँ पे 2 चेन का स्पेस ली थी, वहाँ से आपको एक डबल क्रोशे निकालना है और एक हाफ डबल क्रोशे, क्योंकि यहाँ पे मैं उनको चेंज करूँगी। तो यहाँ पे वाइट कलर का उनका चेंज करूँगी, तो यहाँ पे मैं इसे चेंज कर ली और फिर मैं यहाँ पे 2 चेन ली। फिर दूसरे वाले लूप में चलेगी और यहाँ पे एक डबल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे करना है। और फिर मैं यहाँ पे रेड कलर का उनका यूज़ करूँगी चेंज करने के लिए। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी स्पेस के लिए और फिर इस लूप के अंदर से डबल क्रोशे 2 टाइम निकालना है और फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे करते हुए जाना है। और ये 13 रो चल रहा है। ये देखिए यहाँ तक मैं डबल क्रोशे करूँगी, डबल क्रोशे के ऊपर से फिर जो लूप है यानी 2 चेन का स्पेस जो ली थी वहाँ से आपको एक डबल क्रोशे करना है और एक हाफ डबल क्रोशे उनको चेंज करने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से ये 13 रो को कंप्लीट करना है। ये मैं एक और बना के दिखा दे रही हूँ आपको। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फिर से 2 चेन ली और यहाँ पे 3 चेन काउंट करते हुए फिर ज्वाइंट करूँगी इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए। अब यहाँ पे जो वाइट ऊन का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे कट करके इसे साइड कर देती हूँ। अब यहाँ पे रेड कलर के ऊन का यूज करना है आपको। अब मैं यहाँ स्लिप स्टिच करते हुए इस लूप तक पहुँच रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको पहले 3 चेन बनाना है और फिर एक डबल क्रोशे लेना है। 14 रो चल रहा है और यहाँ से सारे डबल क्रोशे के ऊपर से एक एक डबल क्रोशे करना है, यानी एक डबल क्रोशे के ऊपर से एक डबल क्रोशे निकालना है। 1 लूप के यानी 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे, उसके ऊपर देखिएगा चेन बना हुआ रहता है, उसी के अंदर से आपको डबल क्रोशे करना है। तो यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। और ये जो लूप है यहाँ पे मैं 2 टाइम निकालूंगी, 2 बार निकालूंगी डबल क्रोशे। एक शुरू में डबल क्रोशे 2 टाइम निकालना है लूप के अंदर से और एक बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं 3 चेन का स्पेस लूँगी और फिर दूसरे वाले लूप में चले जाऊँगी और यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूँगी और फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे करते हुए जाऊँगी एंड तक। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ मैं।
ये थोड़ा हैंग कर रहा है, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आता ही होगा। ये देखिए इस लूप में गई और यहाँ से 2 टाइम निकाली, फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लूँगी और फिर मैं दूसरा कंप्लीट करूँगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से मैं 2 चेन लूँगी और इसे ज्वाइंट करूँगी। पहले मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशे निकाल लेती हूँ इस लूप के अंदर से, और इसके बाद 2 चेन लूँगी और फिर 3 काउंट करूँगी। जहाँ 3 आएगा फिर मैं स्लिप स्टिच कर लूँगी। अब क्या करना है आपको, जो सबसे लास्ट वाला रो है 16 रो तक मैं पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरह से देखिए 3 काउंट करना है और 4 से आपको डबल क्रोशे निकालना है 10 टाइम। सॉरी 15 रो चल रहा है, 16 नहीं 15 रो चल रहा है ये। तो मैं यहाँ पे 10 बार डबल क्रोशे उसी सेम लूप के अंदर से निकालूंगी। एक ही लूप के अंदर से आपको 10 बार डबल क्रोशे निकालना है, 10 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, इस तरह से अब राउंड शेप दिख रहा है। अब फिर मैं यहाँ पे 1 2 3, जहाँ पे 3 आएगा यहाँ से काउंट करना है आपको 3। तो मैं यहाँ पे इसे ज्वाइंट करूँगी, सिंगल क्रोशे कर लूँगी और फिर यहीं से आपको 1 2 3 काउंट करना है। जहाँ 4th आएगा वहाँ पे जाके आपको इस तरह से डबल क्रोशे करना है और फिर से सेम एक ही लूप के अंदर से आपको 10 टाइम डबल क्रोशे करना है। एक लूप के अंदर से आपको 10 बार डबल क्रोशे कर लेना है। तो ये देखिए थोड़ा खींचा हुआ दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे इसे क्या करना है, खोल देना है और फिर यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4th। जहाँ 4th आएगा वहीं पे आपको इस तरह से डबल क्रोशे करना है। ठीक है, तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये थोड़ा खींचा हुआ ना देखिए। तो मैं 10 बार डबल क्रोशे निकाल लेती हूँ, 10 टाइम डबल क्रोशे सेम लूप के अंदर से। इस तरह से 10 टाइम कर लेने के बाद अब मैं क्या करूँगी, ये जो 2 चेन का जो स्पेस ली थी वहीं पे जाके आपको सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए हार्ट शेप का शेप दिखने लगा। अब मैं फिर से 1 2 3 और 4th वाले से मैं इस तरह से डबल क्रोशे करूँगी 10 टाइम। इसी लूप के अंदर से मैं 10 बार डबल क्रोशे निकालूंगी। एक और मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। दस बार कर लेने के बाद फिर से 1 2 3 और 4th जहाँ पे है वहीं पे मैं इस तरह से जाऊंगी और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। ठीक है, फिर मैं 1 2 3 और 4th में जाऊंगी और यहाँ से फिर से डबल क्रोशे करूंगी। ये जो मैं फ्लावर इसमें लगाई हूँ बीच में, तो फ्लावर आप मेरे बहुत सारी वीडियो में फ्लावर बना हुआ है, आप देख के बना सकते हो। तो मैं तो अगर आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी फ्लावर की, या तो आप मेरे दूसरे चैनल में भी जाके फ्लावर सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं मेंशन कर दूंगी अपने दूसरे चैनल का भी, दूसरे चैनल को भी मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो इसी तरह से ये हार्ट शेप पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे कैसे ज्वाइंट करना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, लास्ट में कैसे एंड करोगे। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे 2 चेन ली थी वहीं पे मैं इस तरह से जाऊँगी और स्लिप स्टिच करूँगी और फिर दूसरी जगह ये देखिए इसके बगल में जो लूप है यहाँ पे जाके मैं फिर स्लिप स्टिच करते हुए एक चेन लेते हुए मैं कट करूँगी। ठीक है, इस तरह से।
अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर के ऊन का यूज़ करूँगी। तो आप कहीं से भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ। अगर आप यहाँ से लोगे तो एक चेन को आपको छोड़ देना है, दूसरे वाले चेन से आपको वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे जब एंड होगा तो वर्क करना होगा आपको थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं देखिए एक चेन इस जॉइंट की और 1 चेन ली, फिर दूसरे वाले लूप में गई, फिर स्लिप स्टिच की, फिर 1 चेन ली, फिर दूसरे वाले लूप में गई और फिर स्लिप स्टिच की, फिर 1 चेन ली। इसी तरह से सारे लूप के अंदर से आपको स्लिप स्टिच करना है, फिर बीच में 1 चेन का स्पेस लेना है। ये देखिए इस तरह से, इससे बहुत अच्छा चोटी जैसा शेप बनता है, बहुत सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे देखिए इस लूप में मैं गई और स्लिप स्टिच की और फिर 1 चेन ली। तो इसी तरह से आपको पूरा करते हुए जाना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जाऊंगी, स्लिप स्टिच की, फिर 1 चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर 1 चेन। ये मैं नीचे कर दे रही हूँ, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं। ये देखिए आपको आसानी होगी देखने में। तो यहाँ पे देखिए मैं इस लूप में जा रही हूँ, एक से मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ और एक चेन ले रही हूँ, फिर 1 स्लिप स्टिच कर रही हूँ, फिर एक चेन। ठीक है, इसी तरह से स्लिप स्टिच करना है, फिर एक चेन लेना है। तो ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आके मैं दिखाती हूँ आपको कैसे ये रेड वाले को कवर करना है, कि पूरा हार्ड से दिखे थोड़ा सा। तो यहाँ तक आपको आना है बीच तक, फिर यहाँ पे फंदे को लेना है, 2 फंदा मैं ले रही हूँ, और फिर यहाँ पे इस तरह से नीडल्स को पकड़ना है और 3 टाइम आपको क्रोशे करना है, 3 ट्रिपल क्रोशे करना है। और फिर ये देखिए यहाँ पे तो की थी मैं, तो इसके बगल में स्लिप स्टिच की, फिर 1 चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर 1 चेन। इसी तरह से फिर दूसरे वाले हार्ट को करना है, यानी हार्ट का जो शेप है। तो इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ तक लाके तो फ्रेंड मैं सोची कि आपको एक और बना के दिखा ही देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ तक अगर मैं बनाऊंगी तो भी समय भी चले जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आपको 2 टाइम फंदा लेना है और स्लिप स्टिच करते हुए, सॉरी, यहाँ 3 डबल क्रोशे करना है, यानी 3 बार क्रोशे करना है, ट्रिपल क्रोशे, फिर स्लिप स्टिच, फिर 1 चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर 1 चेन। इस तरह से पूरा कंप्लीट करते हुए जाना है। तो ये पूरा मैं कंप्लीट करके अब आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में इसे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिए। कट कर दीजिए। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही प्यारा सा ये लुक बन के आया है। और फ्लावर का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, अगर आपको फ्लावर बनाना है। ये मैं छोटा सा फ्लावर ऐसे ही बना दी हूँ, अगर उससे भी अच्छा बनाना है तो मैं उसके लिंक दे दूंगी, और दूसरे चैनल के भी मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है, आप जाके उसे देख सकते हो। और इसे किस तरह से स्टिचिंग करना है, वो अंदर की ओर इस तरह से नीडल्स को लेते हुए आपको अंदर कर देना है सारे। उनको पतली नीडल्स ले लीजिएगा अगर आपके पास है, और नहीं है तो आप सुई की सहायता से भी अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये मैं हमेशा नीडल्स की सहायता से कर लेती हूँ। अगर नहीं हो तो आप सुई की स्टिचिंग करने वाले सुई की सहायता से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कट कर लीजिए। इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसे भी मैं इस तरह